अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बहुत क्रिटिकल इशू और एक बहुत ही क्रिटिकल गुफ्तगू जो कि हमारे मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कुरानिक लेक्चर 316 जो कि सूरह अल मुम्तहना के हवाले से है उसमें की है, और उसके 15 मिनट से पहले ये गुफ्तगू है मसला तकफ़ीर जो कि एक बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव इशू है, उसके हवाले से उन्होंने इसमें बातें की हैं। और हम उनकी इस बात से एग्री करते हैं कि ये वाकई ही एक बहुत सेंसिटिव और क्रिटिकल इशू है, और हमें इससे इज्तनाब ही करना चाहिए जब तक कि कोई, जैसा कि उन्होंने भी इस अपने लेक्चर में कहा कि जब तक कोई खुदा का या रसूल का या कुरान का इनकार न कर दे तब तक उसके लिए तकफ़ीरी जो कलमात हैं वो नहीं होने चाहिए। तो हम उनकी उस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव इशू है, लेकिन जो बात उन्होंने की है वो भी बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव गुफ्तगू उन्होंने की है। वो गुफ्तगू पहले आप सुन। ये मैं आपको एक क्रिटिकल इशू समझाने लगा हूं। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। उस तक जो रवायतें पहुंची हैं वो यही समझता है। जिस तरह के सैयदना उमर ने उनके बारे में, उन्होंने तो सामने देख के भी कह दिया है मुनाफिक है, तो नबी इस्लाम को चाहिए था, आप फरमाते कि उमर तुम तौबा करो, तुमने इसको काफिर और मुनाफिक कहा है तो कुफर तुम्हारी तरफ लौट आया है। आप फरमाए नहीं। इसलिए इमाम बुखारी ने किताबुल अदब चैप्टर जो बंद है ना, उसमें बाकायदा उन्होंने इसको बाब की हेडिंग बनाया है कि अगर कोई शख्स तावील की गलती की वजह से किसी को काफिर कह बैठे तो उसके ऊपर कुफर नहीं लौटेगा। अब ये बड़ा क्रिटिकल एक इशू है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तकफीर सिर्फ उस शख्स की हो सकती है जो अल्लाह, रसूल, आखिरत, कुरान का इनकार करे। अगर किसी हस्ती का कोई इनकार कर देता है, सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली या किसी भी और बड़ी से बड़ी हस्ती का, तो ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं होगा। आप उसको यानी एक बिदत पे मबनी कह सकते हैं, गुमराही पर मबनी कह सकते हैं, दोजख में ले जाने वाला काम कह सकते हैं, लेकिन इस्लाम से इखराज वाला मामला नहीं होगा। ये एक क्रिटिकल इशू है। ये मसला तकफीर बहुत सेंसिटिव है। अब आपने गुफ्तगू सुन ली। अब यहाँ पर अगर कोई ये कहे कि मुझ तक जो रवायतें पहुँची हैं और जो मेरा इल्म है, मैं उसकी बिना पर फ़लाँ को, अब इस फ़लाँ के हवाले से जो गुफ्तगू में आप लफ्ज़ जो है वो मैं नहीं बोल रहा, आप ख़ुद ही वहाँ से सुन सकते हैं कि वो कौन हो सकता है कि वो फ़लाँ जो है वो काफिर है और वो उसने डिक्लेयर कर दिया है और ये कह रहा है कि जी मुझ तक जो रवायतें पहुँची हैं मैं तो उससे यही समझता हूँ। तो इस चीज़ को आप क्या नाम देंगे? और फिर अगर कोई भी किसी ऐसी हस्ती का इनकार कर दे जो कि हमारे खुलफाए राशिदीन हैं या उनसे भी किसी बड़ी हस्ती का, अब मुझे नहीं पता कि उनसे बड़ी हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, उनसे बड़ी हस्ती और कौन हो सकती है। तो उस क्लिप में, तो इस क्लिप में ये भी कहा गया कि ये कुफर इस्लाम का मसला, ये कहा गया कि नहीं है। सर बहुत अहम इशू। अब हम अगर दूसरी तरफ देखें तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से ईमान और मुनाफ़क़त की जो अहादीस हैं कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? उस हदीस को क्या करेंगे? और फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से कि वो कुरान में उनके साहब गार होने का ज़िक्र है। तो सर अगर कोई भी बंदा किसी भी तावील की वजह से और किसी भी ऐसे इल्म की वजह से जो उस तक पहुँचा है इनकार करे तो वो किधर जाएगा? उसको क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे उसको? इस गुफ्तगू की सेंसिटिविटी के हवाले से
यकीनन बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो बातें मेरे जहन में आई और मैंने उनको एक क्लियर करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि ये बातें ज़रूर आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि एक बहुत सेंसिटिव इशू, लेकिन उसके हवाले से गुफ्तगू जो है वो भी बहुत ही क्रिटिकल और बहुत सारे दरवाज़े जो हैं वो ओपन कर रही है। कौन 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 इस गुफ्तगू से क्या क्या कर सकता है और क्या क्या लॉजिक वहाँ से ले सकता है, ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।